इस वीडियो में हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे बात करेंगे। तो जैसा कि पहले कुछ वीडियोस में हम पेस्ट्स के कल्चरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे बात करेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो पहले जो टेक्निक्स हमने डिस्कस की हैं उसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, लेकिन इसमें हम क्या टर्म यूज़ कर रहे हैं? मैनेजमेंट। सो कंट्रोल और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क हुआ? कंट्रोल जो है इसमें हम ऐसी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, सिंगल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम जिसकी वजह से हम पेस्ट को कम्प्लीटली वहाँ से इरेडिकेट करेंगे, ख़त्म करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, पेस्ट की पॉपुलेशन जो है उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं करते, उसको सेफ़र लेवल्स तक मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी इफ़ेक्टिव और एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच है जिसमें हम डिफरेंट जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इंटीग्रेट करके उनको कलेक्टिवली यूज़ करते हैं किसी भी पेस्ट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो आईपीएम जो है इसके लिए मेनली क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि जो पेस्ट है आपका, जो पोटेंशियल पेस्ट है किसी भी क्रॉप का, उसका जो लाइफ साइकिल है उससे रिलेवेंट आपको जो करंट इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी कि वो पेस्ट जो है उसका लाइफ साइकिल क्या है, उस जो पोटेंशियल पेस्ट है उसकी कौन सी लाइफ स्टेज जो है वो एज अ पेस्ट एक्ट कर रही है क्रॉप के लिए। ठीक है, और क्रॉप के किस पार्ट को डैमेज कर रही है। ठीक है, तो ये डिफ़ाइन करेगा कि पेस्ट अटैक के ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस जो हैं वो किस टाइम पे होंगे। ठीक है, तो लाइफ साइकिल की स्टडी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ और एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि करंटली जो है इस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और फिर आप उन मेथड्स को जो है वो उनके कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे उस पेस्ट को मैनेज करने के लिए। और ये अप्रोच एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ जो है ये इकोनॉमिकली भी साउंड है, और डिफरेंट अप्रोचेस जो है इनके कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है, और ताकि एनवायरनमेंट, पीपल और जो भी एनिमल्स हैं उनको भी कम से कम नुकसान हो। तो आईपीएम जो है इसको आप एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल सेटिंग्स दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन आपने सबसे पहले कल्चरल कंट्रोल मेथड यूज़ करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल टिलेज है, इसको यूज़ करना है ताकि जो रोटेशन होती है, क्रॉप रोटेशन होती है, इसको यूज़ करना है ताकि जो पेस्ट के चांसेस हैं, पेस्ट इंसिडेंट्स के चांसेस हैं, उनको पहले ही जो है वो कम किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके पेस्ट पॉपुलेशन को इस्टेब्लिश होने से। ठीक है, दूसरी चीज़ है मॉनिटरिंग। क्रॉप जो है उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि वहाँ पे जो पेस्ट का नंबर है वो कितना चल रहा है। ठीक है, और फिर अगर पेस्ट की पॉपुलेशन जो है ये एक ख़ास लेवल से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मॉनिटरिंग के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ टाइम के बाद कि पेस्ट की पॉपुलेशन जो है ये इस्टेब्लिश हो रही है, और जो एक लेवल है जो आपने लेवल सेट किया हुआ है, थ्रेशोल्ड लेवल, उससे ज़्यादा हो गई है पॉपुलेशन इसकी, तो फिर आपने एक्शन लेना है। ठीक है, तो ये टेक्निक जो है इस सारी टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है जी, हाउ डू आईपीएम प्रोग्राम्स वर्क। के आईपीएम प्रोग्राम्स जो हैं ये काम किस तरीके से करते हैं, इसमें आप किस तरीके से डिसीजंस लेते हैं, किस तरीके से पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं उनको यूज़ करते हैं। तो आईपीएम जो है ये एक सिंगल पेस्ट कंट्रोल मेथड नहीं है, इसमें हम मल्टीपल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं एट स्पेसिफिक टाइम्स इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, इफ़ रिक्वायर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये एक सीरीज़ है जिसमें हम एवेलुएट करते हैं कि पेस्ट की पॉपुलेशन जो है वो किस लेवल तक है, डिसीजंस लेते हैं, और फिर जो है वो मेथड्स, कंट्रोल मेथड्स उनको अप्लाई करते हैं। तो इसमें 4 मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहले है सेट एक्शन थ्रेशोल्ड्स। इसमें आप क्या करते हैं कि एक्शन थ्रेशोल्ड्स सेट करते हैं, और ये हर जो पेस्ट है उसके लिए डिफरेंट होते हैं। ठीक है,
और थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पेस्ट की पॉपुलेशन जो है ये इंडिकेट करती है कि पेस्ट कंट्रोल एक्शन मस्ट बी टेकन। ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा लेवल है जहाँ पे जो है यू मस्ट टेक एक्शन टू कंट्रोल द पेस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया और पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी तो इट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज़ इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, कि अगर पॉपुलेशन इससे बढ़ गई तो फिर क्या होगा? इकोनॉमिक डैमेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे आपको टाइम नज़र आ रहा है, वाई एक्सिस पे क्या है? नंबर ऑफ़ पेस्ट्स। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए वो इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि पेस्ट की जो पॉपुलेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, जब इंक्रीज़ कर जाएगी तो ये जो डॉटेड लाइन है इट इज़ इंडिकेटिंग द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल इट इज़ द पॉइंट और इट इज़ द टाइम वेयर यू शुड टेक सम कंट्रोल एक्शन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेते तो क्या होगा कि पेस्ट की पॉपुलेशन जो है ये बढ़ती जाएगी और ये रेड लाइन इंडिकेट कर रही है कि ये क्या कर रही है? पेस्ट की पॉपुलेशन इकोनॉमिक डैमेज कॉज कर रही है। ठीक है, और ये जो आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है इट इंडिकेट्स इकोनॉमिक इंजरी लेवल। ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है और मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, अगर आप कोई कंट्रोल एक्शन ले लेते हैं तो फिर क्या होगा कि पेस्ट की पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी और इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो थ्रेशोल्ड लेवल्स हैं ये हर पेस्ट के लिए डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे एक पेस्ट है, ये आप किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि ये थ्रेशोल्ड लेवल है? आपने क्या करना है, क्रॉप मॉनिटरिंग जब कर रहे हैं तो डिफ़ाइन की होती है कि इस पेस्ट की क्या थ्रेशोल्ड लेवल है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में इस पेस्ट के जो अगर आपको 10 इंडिविजुअल्स मिल जाएं, ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 10 इंडिविजुअल हैं अगर, तो ये क्या है? ये इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है, बिकॉज़ 10 हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर पेस्ट के लिए और उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे आपने एक्शन लेना है। अगर 10 से कम है तो फिर क्या है? कल्चरल कंट्रोल प्रैक्टिसेस जो हैं उन्हीं को आपने कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है मॉनिटर एंड आइडेंटिफाई पेस्ट। जो पेस्ट मॉनिटरिंग है और पेस्ट की एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। वन थिंग दैट यू मस्ट नो इज़ दैट सारे इंसेक्ट्स, वीड्स और ऑर्गेनिजम्स जो कि आपकी क्रॉप के अंदर हैं दे डू नॉट रिक्वायर कंट्रोल। ठीक है, बिकॉज उनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कि आपकी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल हैं, तो आपने जो नॉन टारगेटेड अप्रोचेस हैं उनको यूज़ नहीं करना। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है कि नॉन टारगेटेड अप्रोचेस को आपने यूज़ नहीं करना पेस्ट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपकी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल भी हैं। ठीक है, तो मॉनिटरिंग जो है इसमें जो है आपने पेस्ट को मॉनिटर करना है और करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। इसमें क्या है कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन जब होगी तो ही आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि पॉपुलेशन जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल तक अटेन किया है उसने या नहीं किया। ठीक है, और इट विल रिमूव द पॉसिबिलिटी कि आप वहाँ पे जो है उस एरिया में आप पेस्टिसाइड अप्लाई कर दें जहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, आपका जो क्रॉप है वो भी इफ़ेक्ट होगी, जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट जाएगा। ठीक है, तो मॉनिटरिंग जो है इससे क्या होगा कि आप अननेसेसरीली पेस्टिसाइड्स जो हैं उनका यूज़ नहीं करेंगे और एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन जो है इट विल इंश्योर कि आप रॉन्ग टाइप ऑफ पेस्टिसाइड जो है उसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपने पेस्ट को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया है तो फिर जो है आपने टारगेटेड पेस्टिसाइड यूज़ करनी है उस स्पेसिफिक पेस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन बेसिकली क्या है? इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ पेस्ट कंट्रोल, जिसमें आपने क्या करना है, ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस यूज़ करनी है जो जिसकी वजह से क्या हो, पेस्ट की इंसिडेंस के चांसेस ही कम हो जाएं और यू हैव टू प्रिवेंट द पेस्ट बिफोर इट बिकम्स अ थ्रेट। ठीक है, उसको थ्रेट बनने से पहले पहले आपने उसका लेवल जो है थ्रेशोल्ड लेवल से कम रखना है। ठीक है, तो कल्चरल मेथड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल क्रॉप रोटेशन है, पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ आप यूज़ करें क्रॉप की,
और प्लांटेशन के लिए आप पेस्ट फ्री स्टॉक जो है उसको यूज़ करें। और ये कंट्रोल मेथड जो हैं ये इफ़ेक्टिव भी हैं और कॉस्ट एफिशिएंट भी हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है, इन्वायरमेंट को भी कम रिस्क है, लोगों को भी कम रिस्क है, और जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर ऑल्सो नॉट एट रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल। अगर तो मॉनिटरिंग, आइडेंटिफिकेशन और एक्शन थ्रेशोल्ड्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि पेस्ट की जो पॉपुलेशन है ये थ्रेशोल्ड लेवल अटेन कर चुकी है और बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो फिर यू मस्ट टेक एक्शन टू कंट्रोल द पेस्ट, ठीक है। पहले आप क्या कर रहे थे, उसको मैनेज कर रहे थे इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कम तक, ठीक है। लेकिन अगर वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड से ऊपर चला गया उसका लेवल, तो फिर आपने क्या करना है, उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स यूज़ करने हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल जो आपको इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेथड जो हैं वो उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, इफ़ेक्टिव नहीं है या अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करना है कि प्रॉपर कंट्रोल मेथड जो हैं उनको इवेलुएट करना है कि कौन से मेथड्स आपने यूज़ करने हैं, इफ़ेक्टिव हैं और लेस रिस्की हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो है उसमें आपने लेस रिस्की पेस्ट कंट्रोल मेथड्स को यूज़ करना है, जैसे हाईली टारगेटेड केमिकल्स को यूज़ करना है। अब उस पर्टिकुलर पेस्ट के लिए टारगेटेड केमिकल्स को यूज़ करना है, अगर यूज़ करना है तो ठीक है। फॉर एग्जांपल फेरोमोन्स हो सकते हैं ऐसे जो कि उसकी मेटिंग जो है उसको डिसरप्ट कर दें, ठीक है। वो सक्सेसफुली मेट ही ना कर सके, जब मेट नहीं कर सकेगा तो क्या होगा कि उसकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर जाएगी, ठीक है। और मैकेनिकल कंट्रोल मेथड्स जो हैं उसमें आप पेस्ट ट्रैप कर सकते हैं उनको, ठीक है। ट्रैपिंग मेथड्स डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल है अगर, तो आप उसके कुछ प्रीडेटर्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं उस क्रॉप के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको पहले जो है फर्स्ट स्टेप में मैनेज करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, अगर फर्दर मॉनिटरिंग, आइडेंटिफिकेशन और एक्शन थ्रेशोल्ड्स जो हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो पेस्ट की पॉपुलेशन है वो रिस्क लेवल से कम तक नहीं आ रही, ठीक है। तो फिर आपने जो है सेकंड स्टेप में एडिशनल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स जो हैं उनको यूज़ करना है, जैसे पेस्टिसाइड स्प्रेज करनी है आपने फिर, ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप जो है वो आपने क्या यूज़ करना है, आपने इस आईपीएम के अंदर क्या है, केमिकल कंट्रोल मेथड जो है इसको लास्ट पे रखना है, ठीक है। और उसमें भी केमिकल कंट्रोल मेथड में भी सबसे एंड पे आपने क्या करना है, ब्रॉडकास्ट स्प्रेइंग जो होती है ना नॉन स्पेसिफिक पेस्टिसाइड्स की, ये सबसे एंड पे होगी, ठीक है। अगर सारे मेथड्स को यूज़ करने के बावजूद आपके पेस्ट की पॉपुलेशन जो है वो कम नहीं हो रही, तो फिर एंड पे आपने नॉन स्पेसिफिक पेस्टिसाइड्स जो हैं उनकी ब्रॉडकास्ट स्प्रे करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आईपीएम है ये काम करता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के, आपने डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करनी है और ताकि आप सबसे पहले उसको मैनेज कर सकें बिलो द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। अगर उसकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है, ठीक है, तो फिर आपने जो है वो टारगेटेड और जो है लेस रिस्की पेस्ट कंट्रोल मेथड्स जो हैं उनको यूज़ करना है, ठीक है। अगर तो कम हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही तो उसके बाद आपने जो है फिर जो है वो रिस्की कंट्रोल मेथड्स की तरफ मूव ऑन करना है।